हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा, भाग, जोड़ और घटाव करना सीखेंगे कि कैसे हम दशमलव यानी कि पॉइंट वाले सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। जो पॉइंट वाले जो जोड़ होते हैं, घटाव होते हैं, भाग होते हैं, उन्हें कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जोड़ देखेंगे, फिर घटाव, फिर गुणा, फिर भाग। इस तरीके से हम चारों चिन्हों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों लिखा हुआ है 25.75 37.06 3.06। दोस्तों सबसे पहले आपको 25.75 लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ 37.0 लिखा है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना है 06 है तो 06 से लिख दीजिए, और इस पॉइंट के पहले कितना है तो 37 है तो 37 लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पॉइंट है इसका पॉइंट भी वहीं लगे। अब देखिए ये इसका पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए। अब पॉइंट के पहले क्या है 3, तो 3 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितना है 0 तो 0 लिख दीजिए। अब इनका क्या करना है हमें जोड़। अब जोड़ दीजिए दोस्तों, सिंपली तरीके से आप जोड़ सकते हो। तो हम जोड़ेंगे 6 और 5 11 और 9 20, 20 की शून्य आ जाएगी दोस्तों, और हासिल में 2, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे जो हासिल वाले थे, तो 9। पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 7 और 3 10 और 5 15 कि 5 हासिल में 1 आ जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते चले आना है अगर जोड़ने का कोई चीज़ आए तो, है ना दोस्तों। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 358.085। मैंने क्या कहा आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाइए। अब पॉइंट ये 42.91 है तो पहले आप पॉइंट रख दीजिए। उसके बाद क्या है 91 तो 91 लिख दीजिए। उसके बाद जो खाली स्थान बचे उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप तो सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखिए कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। पॉइंट के पहले क्या है 24, उसके बाद इससे देख लीजिए 25.5 है तो पॉइंट लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दीजिए, उसके पहले 25 है तो 25 लिख दीजिए। अब इन्हें जोड़ दीजिए। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। 0 का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि दोस्तों जोड़ेंगे तो 5 के 5 ही आएंगे, और 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 5 कितने हो जाएंगे 14, और हासिल में 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दीजिए। देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, फिर हासिल में 1 आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, फिर हासिल में 1 आ जाएगा। 3 और 1 4। इस तरीके से आप पॉइंट वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं, यानी पॉइंट वाले जो भी प्लस में आते हैं उसे आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि कितनी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है। एक 0.00 हो तो आपको पॉइंट पहले लिखना है, उसके बाद कितनी संख्या हो उसको लिख दीजिए, और फिर उसे आसानी से आप जोड़ सकते हो। तो ये तो था दोस्तों प्लस का कॉन्सेप्ट। अब हम देखिए घटाव को देखते हैं कि घटाव अगर ऐसा आए तो कैसे करना। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि आपको इसमें सिर्फ घटाना है और कुछ नहीं, उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। जैसे कि हमें 375.25 को घटाना है किसमें, इसमें। तो देखिए पॉइंट लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए, और पॉइंट के पहले कितना है 2 3 2, ठीक है ना। अब इन्हें घटा दीजिए आसानी से। देखिए 5 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। इस तरीके से आप घटा भी सकते हो। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है 5 किलोग्राम और 50 ग्राम में से 3 किलोग्राम 700 ग्राम घटाना है, तो कैसे करना है। देखिए दोस्तों 5 किलो तो ये है 5 किलो, ठीक है ना। पॉइंट 50 ग्राम को कैसे लिखना है दोस्तों 050 लिखना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों 1000 में 3 जीरो आती है, तो हमें 3 संख्या में लिखना है, तो 050 ग्राम लिखना है। अगर हम 50 लिखेंगे ना तो 500 ग्राम हो जाएगा। जैसे कि
हमारे पास 1 रुपये है तो 1 रुपये को हम कैसे लिखते हैं, 100 पैसे। अब जैसे 1.5 है तो इसे 1.5 रुपये बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2 जीरो आती है 2 संख्या में, तो 2 संख्या में 1 ये 2। इसी तरह इसमें 3 जीरो है तो 3 संख्या में होना चाहिए। उसी तरह से 3 किलो 700 ग्राम, 700 ग्राम हमने लिख दिया। अब इसमें से घटा दीजिए, देखिए 0 तो 0 हो जाएगा, 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे, इधर से 1 ले लेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 10 में से 7 जाएंगे तो 3। अब इधर 4 बचा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। ये हमारा फाइनली इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को घटा सकते हैं। आपको सिर्फ प्लस जैसा ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसमें भी, बस आपका पॉइंट को ध्यान रखना है और इसमें सिर्फ घटाना है, उसमें प्लस करना है। अब जैसे कि 4.5 रुपीज़, तो 4.5 रुपये नहीं है, ये 4.5 मतलब 50 पैसे है, और इसमें से हमें घटाना है 55 पैसे, तो पॉइंट 55 आएगा। अब देखिए 50 पैसे उधर आए तो पॉइंट 55 ही तो आएगा। अब इसमें से घटा दीजिए, देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5, इधर 1 बच गया, 4 बच गए, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, फिर इधर 1 बच गया तो 3.95 रुपये, जैसे 3 रुपये 95 पैसे। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे घटा भी सकते हो, जैसे कि आपने जोड़ा है वैसे आपको घटाना है। सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट जहाँ लगा हुआ है वहीं आपको पॉइंट लगाना है, उससे पहले कितनी संख्या उससे कोई नहीं करना है, आपको आसानी से इसे कर सकते हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट तो दोस्तों एक जैसा है, बस इसमें घटाने और प्लस का कॉन्सेप्ट था। उसी तरीके से अगर आपको गुणा करना है तो गुणे में थोड़ा सा लॉजिक अलग है दोस्तों। जैसे कि आपको 3 और 2 का गुणा करना है, तो 0.3 और 0.2 का गुणा करना है, तो आप पहले तो 3 × 2, आप ये देखिए मत कि यहाँ पे पॉइंट लगाना है, आप इसे सिंपली गुणा करिए जैसे आप करते हो। तो हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हमें प्राप्त होगा। बस अब एक चीज़ और देखना है कि पॉइंट कितने अंक के बाद लगा हुआ है। यहाँ पे देखो पॉइंट 1 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे भी पॉइंट 1 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी टोटल 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक ये, 2 अंक के बाद हमने पॉइंट लगाया, यही हमारा फाइनली आंसर है। गुणा में सिर्फ आपको दोनों तरफ देखना है कि इधर कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, इधर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। जैसे कि हम ये नीचे वाला देख लेते हैं, तो 800 × 0.03 है, तो आप 0.03 फिलहाल के लिए भूल जाइए, आप 800 × 3 करिए। तो जब हम 800 × 3 करेंगे तो हमारा आएगा 2400। अब जब देखेंगे पॉइंट कितने अंक के बाद लगाया हो, 2 अंक के बाद, तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो हमारा फाइनली आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसी तरीके से ये देखिए, अगर इनका आपको गुणा करना है तो कैसे करना है, तो देखिए आपको सिंपली पहले तो ऐसे ही कर लीजिए, 6 × 25 × 24, इस तरीके से गुणा कर लीजिए, पॉइंट को बाद में देख लेंगे। तो देखिए 25 क्षण 150 हो जाएगा, और 150 में फिर आप 24 का गुणा करेंगे तो 24 × 5 = 120, यहाँ पे 12 आ जाएगा। 24 सेकंड 24 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2 6, 3 और 1 शून्य हमने ये नहीं लगाई तो ये लगा दीजिए। अब पॉइंट गिन लीजिए, 1 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो हमारा 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3.6। अब 0 0, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप गुणा में पॉइंट का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इधर की साइड 3 अंक के बाद पॉइंट है, उधर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आपको दोनों को प्लस करके ही पॉइंट लगाना है। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं है, जोड़ में एक ही पॉइंट आता है जहाँ पे भी पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गुणा में भी पॉइंट का ध्यान रख के इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट काउंट करना है, आपको पॉइंट का ध्यान ही नहीं रखना है कि इसमें कितने पॉइंट लगने हैं। आपको सिंपली जब आप कैसे गुणा करते हैं वैसे करना है, उसके बाद पॉइंट गिन के कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। बस इतना सा करना है, उतने में आप आसानी से हो जाएगा। जैसे कि 90.9.1 है, मतलब 9.1 और 0.13 है, इसका भाग देना है। तो दोस्तों एक तो तरीका ये है कि 9.1
भागित 13, इसे हम ऐसे ही तो लिखते हैं। इसका हमें भाग करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको भी हम भाग ही बोलते हैं, बटा भाग एक ही बात है। अब देखिए यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ तो आप ऐसा करिए कि एक अंक हटाया और नीचे 1 0 लगाया, फिर यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक हटाया, तो देखिए पॉइंट का 1 और 2 अंक है तो 2 0, और इस 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 910 बटा 13, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 में 910 का 910 में भाग देना, इस तरीके से। एक तरीका तो ये है कि आप पॉइंट को हटा के 0 1 लगा के शून्य लगा सकते हो, या फिर दोस्तों जैसे कि आपको अगर 9.1 और पॉइंट 13 है, अब ये देखिए आप कि यहाँ पे पॉइंट कितने अंक के बाद लगाया, 2 अंक के बाद लगा हुआ है, हमें पॉइंट को हटाना है। तो अब देखिए आप यहाँ 1 0 लगा दीजिए, तो आपको ये पता चल गया कि दोनों तरफ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा 910 बटा 13। अब इसमें आप भाग दीजिए 13 7 51 और 0, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से पसंद है तो इस तरीके से दे दीजिए 13 7 51, ये कट जाएगा, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। 13 7 51 इस तरीके से हो दोस्तों, तो ये 70 बार कटेगा टोटल। उसी तरीके से अगर 1.44 का भाग अगर में 0.12 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 144 बटा 12। जब इसका भाग आप इसमें दोगे तो 12 एकन 12, इस 14 में दे रहा हूँ मैं, उसके बाद 2 बचा तो 2 इधर लिख जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो ये 12 बार चला जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट का भाग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13.31 भागित 1.1। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, तो आपको सेम कर लेना है, ऊपर 2 है तो नीचे 2 बना लीजिए। इससे क्या है आपको 0 नहीं लिखना पड़ेगा, इधर गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ कितना बचा 1331 बटा 110। अब इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 एकन 11, 2 बचा 11 दूनी 22, 1 बचा 11 एकन 11, और नीचे कितना आ जाएगा 10। अब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि अब हम ऊपर अगर 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम नीचे 0 लगाते हैं, अब 1 0 है तो अपन ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो ये 12.1 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 0 होते 2 अंक के बाद पॉइंट, इस तरीके से आप भाग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने गुणा भाग जोड़ घटाव इन चारों चीज़ों के बारे में समझा कि किस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके दोस्तों।